हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों। आज हमको सूचना मिला जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले से सूचना मिला मेरे प्रिय बंधुओं। बड़े भाई, आपका क्या नाम है? भारत लाल, जो कि हमको जय भोले सब रेस्क्यू को हमारे पास फोन किए हैं। तो बड़े भाई, किस कारण हमारे पास इस रात में आप सूचना दिए हैं, बताइए जरा। इसलिए कि बच्चे लोग यहाँ खेल रहे हैं, बैठे हैं, लेटे भी हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद यहाँ सामान लेने गए, जैसे हाँ मतलब देखे बच्चे लोग। हाँ हाँ। उसके बाद वहाँ से हटे। हाँ। तो लाइट जब आ रहे हैं तो मुझे मतलब सर को दिखाई दिया। ओहो। तो उसके बाद वहाँ से भाई, सांप को देखने के बाद लोग, काल को देखने के बाद सभी लोग भयभीत हो जाते हैं मेरे बंधु, मेरे भाइयों। तो भाई भरत जी, हम आपका कार्य जरूर करेंगे। जो रात को हमको सूचना दिए, चाहे जो समय हो, चाहे जो टाइम हो, हमारे पास जो फोन करते हैं हम उनके लिए तत्पर रहते हैं कार्य करने के लिए। मेरे भाई, चल के हमके दिखाइए कहाँ पर है। चलिए। इसी बेड पे है? बाप रे बाप। बिस्तर बिस्तर तो मैं भाई इस वसुंधरा को मैं प्रणाम करके, इस गिरी देवता को प्रणाम करके घर में प्रवेश कर रहा हूँ। एक छोटी सी इनकी भरतलाल की घर है, जो भरतलाल जी बता रहे थे कि बेडरूम है इनका, यहाँ पर भोजन भी बनता है। और एक छोटी सी गृहस्थी है भाई, कैसे आप जानते हैं, किसी की गृहस्थी मान नहीं रहता। पर भी ये सोने के समय हो गया है रात भर, पर इनके छोटे से छोटे बच्चे हैं जो बता रहे थे लाइट कटने के बाद जब गए बिस्तरा पर, तो यहाँ पर महसूस ऐसा हुआ कि सांप था। और सांप देखने के बाद इनके बच्चे लोग चिल्लाने लगे। अब देख ही रहे हैं, बेडरूम है भाई। तो मेरे प्रिय बंधुओं, तो इंसानियत और मानवता का परिचय देते हुए हम इस पे चल रहे हैं इनके बेडरूम पर। और जैसे कि काफी लोग घबराए हुए हैं, सब लोग घर से बाहर हैं। तो भाई बेडरूम पर शाम भाई दिन भर लोग पंछी करे चाकरी, भोजन पंछी न करे चाकरी। तो भाई लोग रैन बसेरा करके शाम को अपने घर पे वापस आते हैं। तो घर के वापस के कारण यहाँ पर जब बिस्तरा पर आराम करने, भोजन करने के बाद आराम करते हैं, तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे लोग बताए तो सांप था। सांप देखने के बाद भयभीत हो गए। तो जरा भाई भरत जी, यहाँ पाइए टॉर्च लेके। तो करीब में दिखाई मेरे कैमरामैन, जरा इधर आ जाओ। तो बता रहे थे यहाँ बिस्तरा है, बिस्तरा के नीचे यहाँ बुक लेने के लिए गए। तो ऐसा एक घटना हमारे साथ हो गया था। तो ये तो भाई कोबरा है भाई। ये तो कॉमन कोबरा, और ऐसा कोबरा कहीं कहीं देखने को दृश्य मिलता है। ये तो बेहद खतरनाक है भाई। हम तो सोचे कोई और सांप होगा, शाम के समय में घुस गया होगा, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है, सावन के पावन महीना में जैसे इनके पूरे परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बना हुआ है। ये कोबरा प्रजाति है भाई, बिस्तर पर सो जाते तो बाइट कर देता था, तो बाइट करने के बाद क्षण मात्र में प्राण चला जाता। तो ऐसा ही दृश्य आज हमको मिला है देखने के लिए, जो बिस्तर पर सांप चढ़ गया। एक घोर कलयुग है, पर क्या करे भाई, आपके ऊपर साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा था कि जो बिस्तर पर सांप है उस पर आपके बच्चे आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि सावन के पावन के महीना में और आपके बच्चे बच गए। और बहुत बहुत हमारा भी धन्यवाद है कि हम इनको बचाने के लिए तत्पर है, और भगवान के लाख लाख शुक्र है जो आपके बच्चा सुरक्षित है। तो भाई देखिए, ये विश्व का भारत का सबसे खतरनाक सांप कोबरा और करैत है, और कोबरा है। और इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है मेरे बड़े भाई। तो इनके न्यूरोटॉक्सिन विष का यह कारण है, इंसान को जब बाइट करता है तो क्षण मात्र में उनका प्राण चला जाता है। जैसे कि सही उपचार नहीं कर पाएंगे तो झाड़ फूक के चक्कर में जाएंगे तो उनका प्राण चला जाएगा। तो झाड़ फूक के चक्कर में आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों को मेरे भाई, मेरे बंधुओं, तो जिला अस्पताल में जाना चाहिए, डॉक्टर के परामर्श से अनुसार से दवा लेनी चाहिए। ये भूल थोड़ी सी किए तो सांप काटने के बाद कुछ होता नहीं, हम बता दे रहे हैं कि आदमी एक बार सो जाएंगे कभी जागेंगे नहीं। तो भाई यह गलती मत करिए, क्योंकि यह दुनिया बड़ी अनमोल है और यह जिंदगी उससे भी बड़ी अनमोल है। तो भाई अनमोल के साथ साथ मानवता, इंसानियत और बुद्धिमानी का प्रयोग देना चाहिए, झाड़ फूक के चक्कर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा टॉर्च बंद कर दीजिए। तो इसी के साथ हम बाहर ले चल रहे हैं, और
तो भाई यहाँ कोबरा सांप को हम अपने हाथों से रेस्क्यू कर चुके हैं और यह नागिन प्रजाति का है। हम यहीं पर हम इनको वो करेंगे भाई। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि हाँ, एक डिब्बा की व्यवस्था कर दीजिए भरत लाल जी। तो यहाँ बता रही है कि कितना इनके अंदर बुद्धिमानी और मानवता का है। तो बता रहे हैं कि इस डिब्बे में मसाला है कि नाग देवता को बचाने के लिए क्या सुरक्षित व्यवस्था बनाए हैं और डब्बा तो क्या बुद्धिमानी है। तो भाई ऐसा पर्यावरण में और प्रकृति में जितना इंसान का जरूरी है इतना इनका भी जरूरी है, पर इंसानियत दिखाते समय इतना बुद्धिमानी किए कि जो हमारे YouTube चैनल पर ये फोन करके हमारे पास फोन किए और बताएं। जय भोले सर्फ रेस्क्यू हमारा YouTube चैनल, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर रहे हैं भाई। कहीं भी जरूरत पड़े, कोई भी परिस्थिति हो, हमारे पास फोन करके सलाह जरूर ले ले। एक बार सलाह में पैसा नहीं लगता और सलाम पैसा नहीं लगता भाई। तो इसी वजह से पूछना सबका अधिकार है, सब और समझना सबका बुद्धिमानी है। तो मेरे बड़े भाई, यहाँ पर हम इस डिब्बे में देखिए हम कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं और डब्बा ढक्कन दे दीजिए। तो भाइयों, यह गलती आप लोग कभी मत करना, क्योंकि जो कला करके हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि यह 30 साल का तजुर्बा है और बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसी साथ हम पकड़ते हैं। और भाई आप लोग यह गलती कभी मत करना, क्योंकि कोई पकड़ता है कोई पकड़ता है, मगर सबको एक चीज हम बता दें, सांप के ही काटने से पकड़ने वाले का मृत्यु हो जाता है। तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि भाई फिर आगे मिलते हैं। और इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम शेयर करें, क्योंकि इंसानियत और मानवता का परिचय आप लोग दीजिए। और उसके साथ एक और बात बता रहे हैं, अंधविश्वास दूर करिए। पूरे भारत तो आजाद हो गया है, फिलहाल अभी अंधविश्वास 95% है। तो आप 95% मत करिए, 100% सत्य का साथ दीजिए, असत्य का नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए, फिर मिलते हैं। मेरे बड़े भाई, जो रात को हम रेस्क्यू करके आए हैं गोधना बाजार से, भरत जी के यहाँ से, तो मेरे प्रिय बंधु है, इंसानियत और मानवता के प्रतीक वो हमारे पास फोन किए। जो इसमें आपको सांप दिखाई दे रहा है, कोबरा प्रजाति का सांप है, अत्यंत विषैला और खतरनाक। ये कि सावन के पावन के महीने में उनके घर पर निकला था। बहुत बहुत भोलेनाथ का आशीर्वाद, अनुकंपा, कृपा था कि जो उनके बच्चे लोग वहाँ पर जो स्थिति थी आप देख ही रहे थे। तो बेड पे था यह सांप। तो भाई अंधविश्वास जैसे दब जाता तो सांप तभी बाइट करता, तो कोई बच्चा वहाँ पर चढ़ जाता है, कोई बात हो जाता। तो आप लोग बुद्धिमानी का ये प्रयोग करिए। जैसे सांप रात में निकलता है भाई, कोबरा तो रात और दिन में दोनों में निकलता है, करत रात में निकलता है। तो मेरे भाई, मेरे बंधुओं, आप लोगों को बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए सदैव, और ठंडे दिमाग से सोच के बुद्धिमानी करना चाहिए। क्योंकि घबराहट में नाश हो जाता है, घबराहट में विनाश हो जाता है, घबराहट में बुद्धि फेल हो जाता है। तो आप लोग यह गलती मत करना, क्योंकि सांप लोग जब सांप को काटते हैं तो आप लोग के धीरज धरम उतरम पारा, तो आराम से देखना कि कौन सा सांप काटा है। उसके बाद जिला अस्पताल में जाके डॉक्टर के परामर्श से अनुसार से उचित समय का प्रयोग करके दवा लेनी चाहिए। क्योंकि आप लोग अंधविश्वास करेंगे, जैसे झाड़ फूक के चक्कर में जाएंगे, तो सांप काटने के बाद हम बताते हैं ना, तो कुछ होता नहीं, तो आजीवन के लिए सो जाएंगे, कभी जाग नहीं सकते हैं। क्योंकि अंधविश्वास जो है वो आजीवन के लिए सुला देगा। तो भाई आप लोग ऐसा न सोइए, क्योंकि यह मानव रूप दोबारा मिलेगा नहीं। बहुत पुण्य भाग से पुण्य उदय होता है, तब मनुष्य शरीर मिलता है। तो भाई आप लोग यह शरीर जो मिला है इसका सार्थक प्रयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। क्योंकि अंधविश्वास को दूर करिए और बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने बात का विराम देते हुए इन सांप को जो हम रेस्क्यू करके आए इसी जंगल में छोड़ेंगे, और आप लोग के समक्ष यहाँ पे इनके हम छोड़ रहे हैं। इसी जंगल में रहेंगे और न तो कोई दिक्कत होगा, न तो कोई परेशानी होगा। तो भाई
इसी के साथ हर हर महादेव, जय सिया राम, नमस्कार। देखते रहिए अगले एपिसोड में दूसरे सांप के साथ मिलते हैं।